देखिए एसएससी ने तो लगभग अपनी सभी हदें पार कर दी हैं, क्योंकि 2024 जो सीपीओ का जो रिजल्ट है उसका वेट कराते 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 2025 का मिड ले आए और अभी तो काफ़ी प्रोसेस बाकी है। जो ज्वाइनिंग अगस्त में बता रहे थे बच्चे, उसके बारे में हमें भी खबर थी कि अगस्त में ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन जिस तरह एसएससी ने लगातार अपना डेट पे डेट दी है ना, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब तो शायद आपने ये सोचना भी बंद कर दिया शायद रिजल्ट कब आएगा या नहीं आएगा। क्या एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीओ का 2024 का पूरा प्रोसेस ही कैंसिल हो जाएगा? अब बच्चों के मन में वो चीज़ नहीं बच पाई है, मतलब जो एक्साइटमेंट थी वो लगभग अब नील के बराबर है कि कोई भी कहता है ना अब रिजल्ट आएगा तो उस दिन बच्चे जरूर वेट करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, एसएससी एक नोटिस तो लेके आए और उसके लिए क्या करना है आपको, एसएससी ऑफिस में जाके पता करना है, वहां पे कोई आपको फुल प्रूफ मिलेगा नहीं, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन कि रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, या पूरी जो प्रोसेस है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा, 2025 का कब आएगा। 2025 की जो वैकेंसी रिप्रेजेंट की गई है आपके सामने, जो लगभग आ रही है कि 20,000 के आसपास वैकेंसी है, 20,000 के आसपास वैकेंसी, वो भी सब इंस्पेक्टर की, वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन इन सब पॉइंटों के ऊपर आपको ये समझना जरूरी है कि एसएससी अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं है। ना तो एसएससी कोई नोटिस जारी कर रही कि इससे संबंधित इसलिए रिजल्ट डिले हो रहा है, कैंडिडेट्स को ये चीज का मौका मिलेगा, जो एज फैक्टर है वो भी डिसाइड होगा उसके बाद या पहले का। तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर एसएससी को जो चीज क्लियर करनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। अभी रेलवे रिफॉर्म्स की बात आ रही थी ना, वो तो बाद की बात, पहले ये जो मेन पॉइंट है, ये जो लगातार हर साल एग्जाम हो रहे हैं उसमें इन चीजों का आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा आप जो मेहनत करता है वो चाहता है कि अब मेरा कम से कम रिजल्ट आए। कट ऑफ और वो तो बाद की बात है, ये आपने पता है कि जो 2024 का जो रिजल्ट था अब तक आ जाना चाहिए था, मतलब ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी अब तक, और 2025 का तो अब क्योंकि इसीलिए डिले है 2025 का नोटिफिकेशन, लेकिन जैसे रिजल्ट आता है तो उसके बाद नोटिफिकेशन भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिजल्ट कब आएगा। देखें, इससे अगर मैं ये कहूं कि रिजल्ट ये करने से आएगा, वहां पे कंप्लेंट करें या वहां पे नहीं करें, तो इन सब को आपने कर भी लिया होगा, मेल भी डाल दी होगी, बहुत से अच्छे टीचरों ने, हमने भी मेल डाल दी थी। लेकिन क्योंकि एसएससी एक संस्था है और उसको बहुत सी रिक्रूटमेंट करनी होती है, तो इसलिए इन संबंध पॉइंटों पर एसएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो डिपार्टमेंटल टेक्निकल इश्यू या फिर कोई और पॉइंट हो सकते हैं, उसकी वजह से एसएससी ऐसा करती है। लेकिन इसमें जो वैकेंसी है 2024 में, आप ये समझें कि इसमें कितने कैंडिडेट होंगे जो लगातार 2024 की स्टार्टिंग जब फॉर्म फिल किया था तब से अपने मन बनाए हुए हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि एग्जाम इसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट अगर जिस तरह इंफॉर्मेशन मैंने बताया ना कि मंडे और ट्यूसडे को आपका रिजल्ट से संबंधित एसएससी नोटिस या रिजल्ट, एक छोटा सा नोटिस जिससे एसएससी की पता है कि हमें रिजल्ट इतने तारीख को निकाल, या फिर उससे संबंधित कोई रिजल्ट जरूर आउट करेगी जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब कहेंगे बच्चे सर क्या प्रूफ है। देखिए, प्रूफ की बात तो यह है कि अभी आपके पास क्या प्रूफ था कि जैसे यहां पे वैकेंसी 20,000 है, अभी इससे पहले जब एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन नहीं आया था उसमें वैकेंसी लगभग कितनी बताई जा रही थी कि लगभग 9,000 8,000 के आसपास है वैकेंसी, फिर एसएससी ने कितनी हुई 14 समथिंग, और उसके बाद अब लगभग 18 के आसपास हो गई। तो देखें, जो प्रोसेस है ना उसके तहत बात होती है, तो प्रोसेस लगभग मंडे ट्यूसडे को आप जरूर वेट करें जितनी इंफॉर्मेशन है। बाकी एसएससी क्या करती है वो तो देखें, वो सबसे बड़ा पॉइंट है।
तो रिफॉर्म्स की बात एक अलग पॉइंट है, जबकि रियलिटी क्या है कुछ अलग ही पॉइंट है। और जो हमने वैकेंसी की बात करी ना, नोटिफिकेशन 2025 का, वो नोटिफिकेशन तो तभी एक्टिवेट होगा जब 2024 के संबंधित कुछ चीज एसएससी लागू करेगी। और इसमें वैकेंसी काफी ज्यादा मात्रा में ये है तो आपको क्लियर है। सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में है, वहां पे 60, जितनी वैकेंसी वहां पे है ना उसका 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो वैकेंसी तो है काफी ज्यादा 2025 में। और जो एवरेज कैंडिडेट है जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है वो अच्छा, मतलब यहाँ पे उनके लिए स्कोप है कि वो सीपीओ में अच्छे रैंक से, मतलब सब इंस्पेक्टर रैंक से आप लग सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे अगर वही फॉर्म जीडी से भरते हैं और वही फॉर्म सब इंस्पेक्टर से, थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे इंग्लिश है, वहाँ पे इंग्लिश का इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन अगर ठीक ठाक इंग्लिश है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा